हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस की एक्सक्लूसिव अपडेट। जी हां, राहुल और निक्की तंबोली तो निकल चुकी हैं, पर लोग उनके निकलने के बाद भी उनको ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 दिन के अंदर वो वापस घर के अंदर जाने वाले और अपना एक नया गेम खेलने वाले। तो चलिए उनके इसी गेम के बारे में चलिए खुल के बात करती कि आखिरकार किस तरह का गेम होगा। जब फिनाले में जाकर भी वो दोनों फाइनलिस्ट नहीं बन पाए तो कितना चीजें बदलने वाली है और किस तरह से वो गेम के अंदर नजर आएंगे। तो जहां जब एली घर से निकले थे तो भैया ये खुल के न्यूज आ रही थी कि एली ही शो के अंदर वापस आएंगे एज अ चैलेंजर बनके। पर जब हमने एली से बात किया तो एली ने इस मुद्दे पे साफ तौर पे इनकार किया है। उन्होंने ये बात साफ तौर पे कहा है कि भैया जब मैं एज अ कंटेस्टेंट गया था तो मैं एज अ चैलेंजर क्यों जाऊंगा। अब वेल ये सारी चीजें तो पकाने वाली होती है क्योंकि आप भी जानते हैं जब हमने कविता कौशिक से भी इंटरव्यू किया था तब भी कविता कौशिक ने कहा था मैं क्यों जाऊंगी ये कभी हाँ में तो जवाब वैसे भी सच में दे नहीं सकते हैं। तो वेल शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट में वही रहता है कि आप नहीं रिवील कर सकते, तो बिल्कुल ये वैसे ही बना रहे। अब एली ने तो साफ तौर पे इस चीज के लिए इनकार किया, पर 2 कंटेस्टेंट एक्स कंटेस्टेंट बिग बॉस 14 के वो तो जरूर इसमें शामिल होने वाले हैं। अब चलिए आपको बता देती हूँ कि वो 2 कंटेस्टेंट कौन होंगे, राहुल वैद्य और निक्की तंबोली। अब इन्हें जब शो से निकाला गया है कहीं ना कहीं, अब आपको बता दूं कि इन्हें शो में वापस डाला जाएगा क्योंकि निक्की तंबोली कहीं ना कहीं टीआरपी गेन करने के लिए बिग बॉस में बहुत एक तरह से पूरी तरह से कामयाब रही थी। उन्होंने अपना भैया पूरा 100% दिया था। अब बाकी लोग नहीं दे रहे तो उसमें निक्की तंबोली का क्या करना था। कुछ लोग, जैसे अगर मैं रुबीना कहूँ, राहुल कहूँ या तो एक तरह से मैं निक्की कहूँ, ये 3-4 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने बहुत कुछ बिग बॉस को दिया था। अब उसमें से निक्की और राहुल ऑलरेडी निकल चुके हैं तो इनका गेम ऐसे नहीं खत्म होगा, बल्कि इनको भी एज अ चैलेंजर्स अप्रोच किया जा रहा है शो में आने के लिए। जहां पे निक्की ने तो ऑलरेडी हाँ कह चुकी है कि वो जरूर शो का पार्ट बनेंगी, तो निक्की का गेम आप देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अब निक्की को ये टेंशन नहीं होगा कि मैं एविक्ट हो सकती हूँ, उनको ये टेंशन नहीं होगा कि भैया मुझे नॉमिनेट किया जाएगा, उन्हें कोई टेंशन नहीं है किसी को खुश रखने का, किसी को दुखी करने का। पर हाँ, उनके अंदर एक चीज जरूर आ जाएगी कि भैया वो किसी को कभी भी इरिटेट कर सकती है क्योंकि चैलेंजर्स को पूरे हक दिए जाएंगे। तो वेल ये सारी चीजें तो निक्की की तरफ से होने वाली है। वहीं राहुल को अब अप्रोच किया जा रहा है कि राहुल इस शो का पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि राहुल बहुत सारी चीजें डिसाइड करके शो का पार्ट बनेंगे क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी चीज थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट वो टॉप 3 डिजर्व करते थे। पर अब भैया हम राहुल को क्या ही कहे, अब जब बिग बॉस 14 को सीन पलटेगा कर करके अब जब सीन पलटा ही रहे हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं, बिलीव ही करना पड़ेगा कि भैया चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये भी सीन पलटेगा। मतलब उन्हें जो भी नई चीज करनी है उसका नाम ही सीन पलटेगा कर लेगा और हमें बिलीव करना पड़ेगा कि ठीक है सीन पलटेगा। तो बिल्कुल इसी सीन की वजह से राहुल को निकलना पड़ा। अगर राहुल का ये सीन पलटना टॉप 5 का नहीं होता तो इम्पॉसिबल होता राहुल का निकलना इस गेम से, क्योंकि जिनके अंदर लोग विनर की क्वालिटी देखते थे, जिनके अंदर लोग टॉप 3 की क्वालिटी देखते थे, अब भैया क्या करे, अभिनव और एजाज के चक्कर में वो भी सारी चीजें हो गई। वेल अब तो ये न्यूज मैंने आप लोग को दी है कि निक्की और राहुल शो के अंदर वापस जाने वाले। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है एज अ चैलेंजर्स इन्हें देखने के लिए शो के अंदर, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।